हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में दो समस्याओं के बारे में बात की थी। अर्थव्यवस्था की बेसिक समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए और उत्पादन का संगठन कैसे हो। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनमें आगे की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारी तीसरी समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थात आपने जो उत्पादन कर दिया उस उत्पादन का उपभोग कौन करेगा। अर्थव्यवस्था में उद्योगों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, साधनों के द्वारा परिश्रम किया जाता है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सब मिलके उत्पादन करते हैं। तो उस उत्पादित वस्तु को बाजार में जब बेचा जाता है तो उन वस्तुओं का उपभोग कौन करेगा, किस साधन को कितनी आय मिलेगी और वह आय के द्वारा आम आदमी किस तरह से उस वस्तु का उपभोग करेगा, उत्पादित वस्तु किसके लिए बनी है। यह समस्या हर अर्थव्यवस्था में आती है, क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है तो उसे परिश्रम के तौर पे मजदूरी मिलती है। भूमि अगर किराए पे दी जाती है तो उसे लगान मिलता है। तो सभी साधन अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और उन्हें वापस प्रतिफल मिलता है। उस प्रतिफल के आधार पर, मिले हुए प्रतिफल के आधार पर उत्पादित वस्तु का हिस्सा उन साधनों को मिलता है। यही हमारी समस्या है कि किस तरह से वो प्रतिफल मिले, उत्पादन का हिस्सा किसको कितना मिले, किस तरह से वो बांटा जाए, किस तरह से उसका वितरण किया जाए, यह समस्या आती है। कोई भी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में यह निश्चित करना होता है कि उत्पादन का जो वितरण है, जो हम बांट रहे हैं उत्पादन का हिस्सा अलग अलग लोगों में, साधनों में, जनता में, तो वह न्याय संगत होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें इस समस्या का समाधान कैसे होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र लागू होता है। जिसके पास जितने साधन हैं उनको उनके प्रतिफल के रूप में उतनी ही आय मिलेगी। जिसको ज़्यादा आय मिलेगी वो उत्पादन का उतना अधिक हिस्सा उपभोग कर पाएगा। जिसके पास कम साधन है उनको प्रतिफल के रूप में आय कम मिलेगी और वो उत्पादन का कम हिस्सा उपभोग कर पाएंगे। जबकि समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में यह कोशिश की जाती है कि समाज के अधिकांश हिस्सों को उत्पादन का हिस्सा मिले, वितरण न्यायोचित हो, अमीरों से टैक्स के रूप में पैसा लेकर गरीबों की तरफ वितरित करने का प्रयास किया जाता है। गरीबों को आर्थिक सहायता दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाती है, राशन की दुकानों पे लोगों को सस्ते दामों पर, कम दामों पर अनाज मिल जाता है, ताकि जो उत्पादन हुआ है उसका हिस्सा आम जनता तक, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी उपलब्ध हो सके। समाजवादी और मिश्रित इन अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें इस तरह का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्थाएं, देश को संचालित करने वाले लोग ये प्रयास करते हैं कि सभी में समान रूप से उत्पादन का वितरण हो सके। अब जब हम इस उत्पादन का वितरण करते हैं तो हमारे सामने जो हमारी उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी राशनिंग की समस्या आती है। अल्पकाल में राशनिंग ये भी अपने आप में एक समस्या है कि अर्थव्यवस्था में जो भी पूर्ति है उस पूर्ति का आवंटन एक तो सभी उपभोक्ताओं के बीच हो जाए, ये हमारी समस्या है। दूसरी समस्या कि जब उस वस्तु का उत्पादन अल्पकाल के लिए हो रहा है तो वह जब दोबारा पूर्ति आएगी तब तक
इस तरह से समायोजित की जाए कि उस वस्तु की कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। अल्पकाल में राशनिंग भी एक समस्या है। तो इसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं को दी हुई जो पूर्ति है वो एक फसल से दूसरी फसल की अवधि तक हमें उसका काम लेना होता है। तो हमें इस तरह से उस पूर्ति को समायोजित करना होता है कि जब तक दूसरी फसल ना आए तब तक उस वस्तु की पूर्ति में कोई कमी ना हो। इस तरह से अति अल्पकाल में जो राशनिंग है ये भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो कार्य होती है, समस्या होती है। अब हम बात करते हैं अगली समस्या की। बहुत महत्वपूर्ण समस्या है ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे कोई गरीब देश हो चाहे कोई अमीर देश हो, कि उस देश में उस अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को रोजगार उपलब्ध हो सके। कोई उस अर्थव्यवस्था में साधन बेरोजगार नहीं हो, सभी साधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। तो कोई भी अर्थव्यवस्था साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या में निम्न बातों का ध्यान रखती है। अब कौन सी निम्न बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती है महत्वपूर्ण, कि हमें पहले तो ये देखना होता है कि हम हमारे साधनों का प्रयोग किस सीमा तक करेंगे। अब हमारे पास खनिज संसाधन बहुत है और हम बिना किसी रोक टोक के खनिज संसाधनों का विदोहन करते जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में वो हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना है। हम हमारे साधनों का प्रयोग इस तरह से करें ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों को हम समायोजित कर सकें। दूसरा, हमें ये भी देखना होता है कि हम उस साधन के प्रयोग के स्तर को प्राप्त कर सकें, उन साधनों का कुशलतम प्रयोग हम प्राप्त कर सकें। अगर हमारे सारे साधन रोजगार में लगे हुए हैं तो उन साधनों का कुशलतम प्रयोग होगा। अगर साधन बेरोजगार हैं, कुछ साधनों को ही रोजगार मिल पाता है, तो हमारी आर्थिक कुशलता का कहीं न कहीं अभाव है कि हम साधनों का ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी उत्पादन क्षमता का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से कि कुछ साधन बेरोजगार हैं। तो हमें उस लेवल को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आज तो मान लीजिए रोज सभी साधनों को रोजगार मिल गया, लेकिन भविष्य में दूसरे साधन भी आएंगे, साधनों की जो है पूर्ति उसमें वृद्धि होगी। जब साधनों की पूर्ति में वृद्धि होगी तो साधनों की मांग में भी उसी स्तर पे वृद्धि होनी चाहिए, ताकि जो पूर्ति में वृद्धि हुई है साधनों के, उस वृद्धित पूर्ति को हम कहीं रोजगार में लगा सकें। तो रोजगार के स्तर में जो है वो निरंतर परिवर्तन होना चाहिए। अगर पूर्ति में वृद्धि है साधनों की तो हम उसी आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराएं आगे। तो इस तरह से पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो इस समस्या के समाधान को बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कीमत प्रणाली लागू होती है। वस्तुओं के उत्पादन की मांग होगी तो साधनों की मांग होगी, साधनों की मांग होगी तो रोजगार उन्हें उपलब्ध होगा। तो वहाँ कीमत यंत्र जो है वो कार्यशील रहता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ पर पूर्ण रोजगार हमेशा उपलब्ध होगा या बेरोजगारों के जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्थाएं प्रयास करेंगी। पूंजीवाद में कीमत प्रणाली लागू होती है, जबकि जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ सभी साधनों को रोजगार उपलब्ध हो सके उसके लिए रोजगार नीतियाँ बनाई जाती हैं। बेरोजगारी किस तरह से दूर की जा सके उसके लिए जो है अर्थव्यवस्थाएं प्रयास करती है। वहाँ की जो है साधनों की कुशलता को बढ़ाया जा सके उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। साधन जो है वो
सिर्फ कुशल अकुशल, शिक्षित अशिक्षित, इनमें बट के न रह जाए, सभी साधन जो है वो श्रेष्ठ साधन बने और अपनी उत्पादन क्षमता कुशलता को वो पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएँ, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस समस्या को अगर हम रेखा चित्र से देखें तो इस रेखा चित्र में आप देखिए कि जो पीपी उत्पादन संभावना वक्र है वो, इसके अगर आप किसी भी बिंदु पर हैं ए, बी या सी, तो आप पूर्ण रोजगार प्राप्त अर्थव्यवस्था में कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उत्पादन क्षमता उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने की OP1 है, आप उत्पादित अधिकतम कर सकते हैं OP वर्तमान में। इसी तरह पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी देखें तो OP उत्पादन आप वर्तमान में कर रहे हैं और आपकी उत्पादन क्षमता है OP1। तो PP1 के बराबर उत्पादन क्षमता आपकी, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साधनों में बेरोजगारी है, अल्प रोजगार की स्थिति है। अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र पे चला जाएगा, PP1 पे चला जाएगा, जहां सभी साधनों को रोजगार उपलब्ध होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली समस्या के बारे में। तो अगली समस्या है आर्थिक अनुरक्षण, विकास और लोच से संबंधित। एक अर्थव्यवस्था विकास की एक दर को प्राप्त कर लेती है तो उसके सामने ये समस्या है कि हम इस वर्तमान विकास की दर पर बरकरार रहें। कि कोई अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 10% आ गई तो अगले साल भी उसकी ग्रोथ रेट 10% ही रहे, 10% से नीचे नहीं जाए, ये उसके लिए समस्या है। 10% ग्रोथ रेट लाने के लिए उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया, लेकिन अगले साल मशीनरी में घिसावट हो गई, टेक्निक पुरानी हो गई, तो हमारी उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो गई, तो हम कैसे उत्पादन पिछले साल जितना ही कर पाएंगे। तो मशीन की घिसावट, मूल्य ह्रास, ये सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो विकास की परंपरा है वो कहीं बीच में बाधित नहीं हो और हमारी अर्थव्यवस्था में लोचशीलता रहे, समय के अनुरूप उसमें उतार चढ़ाव होता रहे, हम फ्लेक्सिबल रहें लेकिन निरंतर विकास करते रहें। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या आती ही आती है। तो इस समस्या के अंतर्गत कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, आपकी उत्पादन क्षमता जो है वह भी उसी गति से, उसी वृद्धि दर से बढ़नी चाहिए, तभी आपका आर्थिक विकास बैलेंस रह पाएगा। इसी तरह उत्पादन की तकनीक, उसमें भी निरंतर सुधार होने चाहिए, जिससे कि आपके विकास की दर जो है वो बरकरार रह सके। पूंजी स्टॉक के द्वारा जो है, पूंजी स्टॉक में अगर ह्रास होता है तो उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को हम बनाए रख सकें, इस बारे में प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी अर्थव्यवस्था मूल रूप से 5-6 आर्थिक समस्याओं को लेकर जो है प्रयास करती है, उन समस्याओं का समाधान करने का हल खोजती है।